चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का ये चैप्टर है। नमस्ते। आ गए सब लोग? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता भी है इस टाइम आप क्या पढ़ रहे हो, तो आप बता सकते हो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो। नो सर, इधर से आ जाइए, इधर से। ये बेंच थोड़ी सी गलत डाल दी आपने, इधर निकल जाए, आप निकल जाइए इधर। उठा दो बेटा, इसको पीछे खींचो। अब ठीक है, थोड़ी सी ये बेंच इधर खींच लो, इधर हल्की सी इधर खींचो, थोड़ी सी बेंच बेटा इधर खींचो, हल्की सी खींचो, खींचो, बस हो गया, बस अब ठीक है। देखिए, पहला है, डालो त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय, नमस्ते, अनुपात। नमस्ते। नमस्ते। त्रिकोणमितीय अनुपात। नीचे लिखो, ये 6 होते हैं। ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। नंबर 1, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। नंबर 4, नमस्ते, कोसेक थीटा और सेक थीटा, और उसके बाद में कॉट थीटा। कॉट थीटा। बैठ जा बेटा। नमस्ते।
नमस्ते। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, ये 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। और ये थीटा जो होता है बच्चों, यहाँ एंगल होता है, कोण होता है त्रिभुज ए बी सी में। अब इनको आपको पता है रटना है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। नंबर 1 बोलो, साइन थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये साइन है, वैसे इसका पूरा रूप साइन ये होता है, इसको हिंदी में ज्या कहते हैं, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप इतना याद रखेंगे। साइन, उसके बाद में सी ओ एस कॉस, उसके बाद में टेन, और उसके बाद में कोसेक, और उसके बाद में सेक, और उसके बाद में कॉट, और इसके साथ में कोण लेते हैं थीटा। ये लेते हैं, स्पेलिंग ध्यान दीजिए। सी ओ एस ई सी है, इसमें टी ए एन है, सी ओ एस है, एस आई एन है, इसमें सी ओ एस ई सी, इसमें एस ई सी, इसमें सी ओ टी है। समझ रहे हैं? आप यहाँ पर बड़ा टी इस तरीके से नहीं लिखोगे, ठीक है? समझ रहे हैं? सब स्मॉल लेटर से ही लेना है सबको। पहला पहला भी लेटर स्मॉल ही लिया करो। समझ गए? पहला बोलो क्या है, दूसरा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट। ये सेक है, इसको सेस नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सेक। पढ़े हो जितने, पढ़ो इसको पूरा पढ़िए। हाँ, साइन थीटा, हाँ हाँ, और कोसेक, हाँ, कॉट थीटा। हाँ, पढ़ो बेटा, अयान पढ़ो। कॉट थीटा, ठीक बात है, पढ़ो बेटा अंशिका। अच्छा तुम्हारे पास है नहीं ना, हाँ तुम पढ़ो। कॉट थीटा, हाँ पढ़ो। नमस्ते नमस्ते। ये सेक है, सेक, हाँ सेक थीटा है। पढ़ो हृदय, पढ़ो बेटा। थीटा है थीटा नहीं कह रहा, थीटा, ये याद रखो, हाँ ये थीटा है। ये कोण का काम, जहाँ थीटा एक कोण होता है, क्या होता है, कोण। ये अलग से भी लिख लेना अगर याद ना, बैठ जाइए। हेडिंग डालो फार्मूला। डालो फार्मूला, फार्मूला। देखिए फार्मूला में एक त्रिभुज दिया होगा, जो कि एक बच्चों समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ए बी सी। त्रिभुज कई तरीके के होते हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ठीक है, ऐसा भी होता है। कई तरीके के त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, है ना। कई तरीके के त्रिभुज होते हैं, पर हम सिर्फ त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज की खास पहचान क्या होती है, चांदा से अगर ये नापोगे, अगर इसका कोण, तो ये वाली भुजा जो होगी इसके साथ में 90 का कोण बनाती होगी, बिल्कुल सीधी होगी, बिल्कुल सीधी होगी। जाओ बैठो जाके, जाओ बेटा बैठो जाके, टाइम हो गया, निकल जाओगे, रुको रुको।
जाओ। नमस्ते। ये वाली भुजा बच्चों लंब कहलाएगी, ये वाली आधार, ये वाली कर्ण। ठीक। इस वाली भुजा को इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहेंगे। इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, परपेंडिकुलर। और इसको क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। इसको हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। सही है ना? अब इसमें फार्मूला बनेंगे। पहला फार्मूला आएगा, देखो ध्यान से, साइन थीटा बराबर, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है फार्मूला, देखिए, लंब बटा कर्ण। नंबर 2, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। साइन कास हो गया, अब कौन सा आएगा? तीसरा बोलो। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा। चौथा, टेन के बाद कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ये मैंने 9th में भी बता दिए थे कुछ। तो इसके बाद में कोसेक हो गया, फिर सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। फिर छठा है कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। कितने फार्मूला है? ये कतई रटे होने चाहिए, तभी क्वेश्चन आप लगा पाओगे, अन्यथा नहीं लगा पाओगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल रटे होने चाहिए। पर हम इसकी एक शॉर्ट मेथड इसका ले लेते हैं। ये तो पता हो गया होगा। नमस्ते। ये हाइपोटेनिस है। ये जो 3 फार्मूला होते हैं ऊपर के, ये देसी फार्मूला लाल बटे कक्का से याद कर लेते हैं। और ये 3 फार्मूला ये कक्का बटे लाल से कर देते हैं, है ना? इसका ये वाला जो ना, जो यहाँ पर हर में है, ये ऊपर लिख लेते हैं और ये नीचे। ये इसका मतलब हुआ ये 3 फार्मूला इन फार्मूलों के उल्टे होते हैं, या ये वाले कह लो उल्टे होते हैं, या ये उल्टे होते हैं, 3 फार्मूले। तो इसमें होगा क्या, समझना है बस। पहला साइन लेना है, दूसरा कास लेना है, तीसरा टेन लेना है। ठीक है, यल फार लंब हो जाएगा। यल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार, ये अपनी तरफ से मान लिए हैं। एल का ठीक, एल का मतलब फिर वही, और क्या बचा? के बचा है। के का मतलब आपने कर्ण ले लिया। तो यहाँ पे लंब बटे, जब भी जैसे साइन थीटा आप भूल रहे हो, तो इसमें आपको करना क्या है कि भाई यल यल अपान के, देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, फिर कास आ जाए आधार बटा कर्ण, फिर टेन आ जाए लंब बटा आधार। आ गया। अब इसमें आ जाओ, तीनों हो गए। अब कोसेक में ये आपको कोसेक लेना है, ये वाला मतलब कोसेक लेना है, ये वाला देखिए सेक लेना है, और ये वाला कॉट लेना है। तो यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, बोलिए कर्ण बटा। सेक थीटा बराबर देखिए कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा ले लिए आधार बटा लंब। अब यहाँ नजर डालिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है। अब इसका उल्टा देख लो, यहाँ पे लंब बटा कर्ण है, यहाँ पे कर्ण बटा लंब। ये कर्ण ऊपर चला गया, लंब नीचे आ गया। यहाँ पे देखो cos थीटा और आधार बटा कर्ण है, तो यहाँ पर देखिए सेक में कर्ण बटा आधार हो गया। फिर टेन थीटा देखिए लंब बटे आधार है, तो यहाँ पर आधार बटे लंब हो गया। बताए समझ में आया कि नहीं? ये है मतलब, समझ पाया कि नहीं समझ पाया? ये चीज़ है। और चाहे तो इसको यहाँ लिख भी लेना, लंब बटा कर्ण।
आधार बटा कर्ण, और इसको लंब बटा बोलो आधार। इसका देख लो, कर्ण बटा लंब, इसका कर्ण बटा आधार, इसका आधार बटे लंब। ये नोट करो। नमस्ते, नमस्ते, इधर से आ जाओ, या फिर हाँ ठीक रहेगा, इधर से निकलो। बीच वाली बेंच खाली है पूरी, इधर से आ जाओ, बीच वाली बेंच खाली है पूरी, बीच वाले बैठे जाके। भाई बैठ जाइए, सही। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। हो गया? धूप आ गई सुबह सुबह। लेना अभी। नमस्ते। कई दिनों से छुट्टी हो गई आपकी? चलिए कहीं। वे अभी नहीं आ पाए, जल चढ़ाने फिर चले गए क्या? हैं? हटो, हट, हटो, हट, हटो बीच से। नीचे में बैठ गया क्या सुबह सुबह? ये क्या बोलो? परपेंडिकुलर, हाइपो बेस। ये क्या? बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर। ये क्या? बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस। ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। हटा देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में इसमें कर्ण कौन सा है? ये ये वाला है। नमस्ते बेटा, आ जाओ बेटा। तो ये जहाँ पर ये 90 डिग्री बच्चों बनता है, यहाँ देखिए, इसके बिल्कुल सामने वाला ये कोना देखो, इसके बिल्कुल सामने वाला यही कर्ण है।
ठीक है, ये खास पहचान। ये कोई जरूरी नहीं है ऐसा बना मिले तुम्हें, ऐसा भी मिल सकता है। कर्ण कौन सा है? ये कर्ण है, ये वाला कर्ण है। ये जब आप पढ़ोगे आगे तो इसमें दिक्कत आएगी, आप पहचान नहीं पाओगे फिर कहाँ पे कौन सा दिया कर्ण मिला है कि नहीं मिला। कौन सा कर्ण है? इनके नाम दे देते हैं, ए बी सी। इसका नाम है पी क्यू आर। इसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है पहला। इसमें एंगल दो, इसमें एंगल ए सी बी। इसमें कौन सा है 90 डिग्री? सी डी। इसमें कौन सा है 90 डिग्री? एंगल क्यू बराबर। और जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसके सामने वाली भुजा ये देख लीजिए, ये कर्ण है, ये वाले भुजा। फिर नंबर 3 हो गया, एक और अच्छा 4 नंबर। कर्ण कौन सा है? ये वाला, ये 90 बनाएगा, इसके सामने वाला ये कर्ण आएगा। ठीक है, नाम त्रिभुज का कुछ भी आप दे सकते हो। कौन सा कोण 90 डिग्री है? ये इसी के सामने वाला। ये फिगर ड्रा करो। नमस्ते, इधर आओ, यहाँ पे, यहाँ जगह खाली है, यहाँ बैठो। एक लोग इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाइए। सही, बैठ जाओ। नमस्ते। हो गया फार्मूला? पहले नंबर फार्मूला नंबर 2 डालो। उसके बाद में फार्मूला। पहला देखिए, साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा। कोस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। और टेन थीटा बराबर साइन
वन अपान में कॉट थीटा, और टेन का एक और रहेगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये चार फार्मूला महत्वपूर्ण रहेंगे। ऐसे ही देखो, जब साइन इसका उल्टा तो कॉस भी लिख लो, कोसेक, कोसेक थीटा बराबर वन अपान साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर वन अपान, ठीक है, कोस थीटा। और उसके बाद में कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर वन अपान टेन थीटा। और यहाँ से देखिए, जब टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया तो कॉट का रहेगा, बोलो, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये चार फार्मूला, ये दोनों याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। और ये पहले हम कल सुनेंगे, उसके बाद में अब क्लास फ्लो होगी मैथ की। सारे सुनने हैं, मत कहना कि ऐसे कह दिया, सुनना पड़ेगा, आपसे बता दिया। साइंस निकालो। कहाँ पहुंचे थे? और ये थीटा बनता है, ये ऐसे बनता है, देख लेना जाके, ऐसे करके, ऐसे। कहीं तुम ऐसे क्यों बना दो, ऐसा करके गलत हो जाएगा। थीटा तभी ऐसा करके ऐसे बनता है थीटा, ठीक है। हाँ, गलत माना जाएगा ये। देखो यहाँ तक कहाँ बना है, इसमें देखो, ये बना है। हम कर चुके हैं, देखिए, प्रथम विज्ञान में जो पहली भौतिक विज्ञान है, इसमें आप नवा चैप्टर प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हो, ठीक है। आते हैं नंबर 2, उसके बाद में चैप्टर 10। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार आप पढ़ चुके हो। और उसके बाद विद्युत चल रहा है। विशिष्ट प्रतिरोध बता दिया था। चलिए देखिए, आपने कुछ फार्मूला पढ़ा थे पहले इसी चैप्टर में, B बराबर IR, ये भी पढ़ा था। एक पढ़ा था B बराबर W अपान Q, भी पढ़ा था। एक पढ़ा था Q बराबर IT, एक पढ़ा था Q बराबर यानी, ये पढ़े थे। जहाँ B क्या है बोलो, विभव, I क्या है धारा, R क्या है प्रतिरोध, B क्या है विभव, W क्या है, Q क्या है, Q क्या है, I क्या है, T क्या है, Q क्या है, N क्या है, E क्या है। हाँ, इलेक्ट्रॉन पर जहाँ E बराबर होता है 1 पॉइंट बोलो 6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है।
ये पढ़ा चुके थे। और आई भी बता चुके हैं। धारा, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। आर है, आर क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम को कैसे बनाते हैं? कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, अलार्म कितने टाइम जगो? आज जल्दी जग गए तुम। इतना अलार्म बज रहा है, ठीक है। कितने बजे का लगाया था? 7 बजे का। आज तुम धोखे से जल्दी जगे तभी आ गए। किसका बज रहा था? अयान का। बेटे ऐसा है, 7 की जगह 5 करो अलार्म, ऐसे बनेगा नहीं, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ से हम बेटा आई का मान निकालेंगे। देखो आई का, तो ये आर बटा में आ जाएगा, तो आई बराबर आ जाएगा बी अपान आर। एक ये फार्मूला बन जाएगा। या हम आर का निकालेंगे तो बी अपान आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बी अपान आई हो जाएगा, ठीक है। इतने फार्मूला हम करा चुके थे आपको। अब लिखो, जैसा फार्मूला होगा वैसे ही आप, जैसी जरूरत होगी वैसा फार्मूला आप लगा लोगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, बोले। साइंस के सवाल लगवा चुके हैं? हाँ, हमने न्यूमेरिकल पढ़ा दिए थे, अभी नहीं पढ़ा है? ध्यान से समझिएगा, ये जो साइंस के क्वेश्चन कराते हैं इन्हीं को इंग्लिश में न्यूमेरिकल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल। देखो लिखा दिखा देते हैं आपको। हाँ, इंग्लिश में नहीं लिखा होगा इसमें। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं आंकिक प्रश्न। ये 9th में बता चुके थे, आंकिक प्रश्न। इंग्लिश में न्यूमेरिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आप कोचिंग पढ़ रहे हो, किसी दिन पूछिए न्यूमेरिकल सर ने कराया? नहीं, ये नहीं पता है नहीं। मतलब जब चीजों ध्यान ही नहीं दिया है तो फिर कहाँ से कह पाओगे? न्यूमेरिकल का मतलब आंकिक प्रश्न, यानी विज्ञान के, हाँ, विज्ञान के सवाल, ठीक। तो लिखो, यदि किसी, क्वेश्चन है ये, यदि किसी विद्युत बल्ब, लिखो बेटा लिखो, यदि किसी विद्युत बल्ब, इधर बैठ जाओ ना, बैठाए करना, इधर बैठ जाओ, बैठाए बन जाएगी। इधर बन रहा है, शोभित नहीं आ पाए, शोभित उड़ेला से नहीं आए। कौन कौन गायब है आज? बहुत लोग गायब हैं। हाँ, श्रवण, हाँ ये भी कई दिनों से नहीं आ रहा है, बरसात से ही नहीं आ रहे हैं लोग। गोलू, श्रवण और, हाँ, कल दोपहर में क्लास था, तुमने फोन भी नहीं किया सुबह। बारिश तो हो ही रही थी, पर हमने सोचा क्यों छुट्टी की जाए, हमने दोपहर में क्लास ले ली। जैसे अगर लगातार मान लो 3-4 दिन बारिश हो रही है और सुबह क्लास नहीं हो पा रही है, तो याद कर लो कि, या 2 दिन 3 दिन बीच में 2 दिन गैप हो गया है, तो याद कर लो कि टाइम चेंज हो गया होगा, ये आप समझ लीजिए। तो इसलिए आप फोन कर लिया करो, दूर के बच्चे जो भी हैं, ठीक है ना। जो इनका इनका कोई संपर्क भी नहीं हो पाता है, आपका नंबर भी नहीं लग रहा था, मैंने ट्राई भी किया था, नहीं है। और या फिर कोई दूसरा नंबर 1-2 लिखवा दीजिए, 1-2 नंबर दूसरा कोई जिसका ना लगता हो। अब खामों का तुम्हारा लगता है तो तुमने मौसा के लिखवा दिए। एक ताऊ का लिख दिया है नहीं, और एक अलीगढ़ वाले में उनका लिखवा दिया, नाना जी का। ऐसा नहीं है, मतलब जो आपके पड़ोस में जिससे कि बात हो सके इमरजेंसी में, उनका नंबर आप लिखवा दीजिए बस। तो उससे आपको या फिर आपका जैसे ग्रुप चलता नहीं है, किसी कारण किसी का नेटवर्क नहीं है,
रिचार्ज नहीं है, हो सकता है दिक्कतें आती हो, तो इसलिए आप उसको जो है ना नंबर ऐसा लिखवाओ जिससे कि हम आपको फ़ोन कर सकें, कि कहीं आपकी क्लास छूट ना जाए, ये चीज़ है। वो भी हाँ सो गया होगा आज मज़े से। ठीक है, अब बताओ, यहाँ गड़चपा से गायब हो जाते हैं। लिखो, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। कितना ओम? हाँ, हिंदी मत पूरा लिख लेना, संख्या हमेशा साइंस में जो है इस टाइप में संख्या लिखी जाती है, उसको हिंदी में शब्दों में मत लिखा करो। संख्या जितनी भी हो, जैसे हमने बोला लिखो 6 लोग, तो 6 लोग ऐसे लिखना है, 6 लोग ऐसे, समझ गए? संख्या को साइंस में हमेशा हाँ अंक में लिखते हैं। ठीक, तो क्या पूछे थे? 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से वोल्ट 220 वोल्ट स्रोत से स्रोत से स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? विद्युत धारा लेगा, विराम लगाइए, लगाओ क्वेश्चन मार्क लगाइए। क्या क्या दे रखा है पहले इसे समझो ध्यान से। जिनका छूट गया एक बार फिर सुन लो। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? लगाओ। तंतु का प्रतिरोध कितना दे रखा है? प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं? आर से, तो आर बराबर 1200 लिखो, आर बराबर 1200, आर बराबर 1200 ओम हो गया। ठीक है, बी बी बराबर कितना है? 220 वोल्ट, ये भी लिख लिया आपने। ठीक है, क्या पूछ रहा है? कितनी? आई पूछा है। अब आई बराबर फॉर्मूला बी बराबर आई आर बोला था, आई पूछा है, इसके अपान में आ जाएगा, तो आई बराबर मिल जाएगा, क्योंकि आई बराबर क्या होता है? बी अपान आर, तो आई बराबर हो जाएगा बच्चों, बी की वैल्यू रख दो यहाँ पे 220, आर की रख दो 1200, 0 0 हो गया कैंसिल, 22/120, काटो जरा, काटो, 2 से कितना हो जाएगा? 11, और 2 से कितना हो जाएगा? 60, तो 11/60 आया। पॉइंट पॉइंट में आंसर देना होता है साइंस में। कितने एम्पियर के था? 11 को भाग दे दीजिए 60 से, यहाँ एक पॉइंट लगाया बच्चों, देखिए 60 × 60 ऐसे पढ़ भी नहीं पाएगा, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट लगाना है, यहाँ एक 0 बढ़ाना है। देखिए 110 हो गया, 60 दूनी कितना हो गया? ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 60 × कितना रखेंगे? 60 रखेंगे, बचेगा कितना? 0, 11 6 गए 50 बचा, तो यहाँ पॉइंट लग चुका है, तो यहाँ एक 0 अपने तरफ से और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 600 बन गया, 500 बन गया। अब 60 की गुणा 7 से कर दीजिए, 6 7 42, 420, 60 की 8 से कर लीजिए, 6 48, 480, 60 की 9 से कर लो, कितना हो जाएगा? 6 540, कौन सा पड़ेगा? हाँ ये वाला 8 पड़ जाएगा यहाँ पे, 8, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 480
80 बचेगा कितना, बस यही ज़्यादा मत, इससे इसको काट दिया पहले बच्चों, 0.18 आ गया। उसका मतलब हुआ जो हमारी धारा है वो 0.18 एम्पियर आ चुकी है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दैट इज द राइट आंसर। आया समझ में? भाग समझ लो। लगा पाओगे इस क्वेश्चन को? ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, बस काटना है और कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको भाग आता है तो क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हो। एक और क्वेश्चन, पेज नंबर, इसको लिख लीजिएगा, पेज नंबर मैं बताऊंगा आपको भी। पेज नंबर आपको मिल जाएगा 246 पर, डालो राजीव में, पेज नंबर 246 पर। ठीक है, क्वेश्चन लगा लीजिएगा। और इसका 246 और उसके बाद में इसका छठा उदाहरण भी लगा लेना। लिख लो उदाहरण 6 वहीं पे। हाँ, इसको ग्रुप पे पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग डालो, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन डालो, हेडिंग डालो, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध का नाम सुना है? क्या होता है बताइए? हाँ, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। चेहरा देखा है विद्युत प्रतिरोध का? किन्ने किन्ने चेहरा देखा? किसने देखा? देखा, ऐसा होता है। ये तो देखा था यार, देखा है तो और क्या चेहरा देखोगे, तो बन जाएगा क्या? चेहरा का मतलब होता है उसका चित्र। चेहरा जब भी हम कहें, हम कहें बल्ब का चित्र, चेहरा देखा, तब वो हाँ देखा है, ये देखिए ये बल्ब है। ठीक है, और ये क्या है? प्रतिरोध है। इस ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? प्रतिरोध। कितने प्रतिरोध हैं? 3 प्रतिरोध हैं। अभी आपने हेडिंग कौन सी डाली? प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन का मतलब जो बताएगा इनाम, जुड़ना होता है। क्या होता है? जुड़ना होता है। इतनी जल्दी यार तुम इनाम बताए, तुम ये तो बता लेने देते, इनाम क्या देंगे? इनाम कैंसिल करा दिया। है ना भाई, ये तो पता चले पहले इनाम क्या रखा गया है। इनाम की कोई वो ही नहीं हो पाई, है ना? घोषित तो हो जाने थे, इनाम क्या रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, आपने नुकसान कर लिया सब लोगों का। अब मेरा मानता है हम आज सबको बांटते कुछ ना कुछ। ठीक है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है बच्चों? जुड़ना। देखो, प्रतिरोध ऐसे जोड़े जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि सीरीज बनाते हैं, जब टेंट टेंट जब लगता है तो उसमें देखा होगा बल्ब की एक सीरीज बनाते हैं, सीरीज, तो उसमें बल्ब जोड़ते चले जाते हैं इस टाइम में। तो यहाँ पर प्रतिरोधों का भी संयोजन किया जाता है।
तो संयोजन का मतलब जैसे ये प्रतिरोध हो गया, ये किए हो गया, ये किए हो गया, ध्यान से समझिए, जुड़ गया। अब ये प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है बोलो? हाँ, पर यहाँ कितने प्रतिरोध है? तो मैंने यहाँ पर ये पहला वाला R1 ले लिया भाई, अलग अलग है ना, दूसरा वाला और तीसरा वाला R3 ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें इसमें क्या फर्क है, और हॉर्न कैसा है? पुलिस वाला। ये देखिए, R1 R2, ठीक है, यहाँ नजर डालिए ध्यान से, समझ नहीं पाओ। अगर क्वेश्चन आ गया तो अगर आपने इस बात पर आज गौर नहीं किया तो फिर कल भी आप इसको नहीं समझ पाओगे। ये प्रतिरोध देखिए, जब प्रतिरोध का, इस प्रतिरोध का सिरा दूसरे प्रतिरोध के सिरे से डायरेक्ट जुड़ा हो, देखो जुड़े है ना डायरेक्ट, इसका सिरा प्रतिरोध तो इतना है, इतना लो, इतना है, ठीक है। अब इसका सिरा यहाँ से कनेक्ट हो गया, जुड़ा हुआ है इससे, इसका सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है। क्या इसका सिरा डायरेक्ट इस प्रतिरोध से जुड़ा है? इसका इससे जुड़ा है? जब किसी प्रतिरोध का सिरा दूसरे प्रतिरोध से डायरेक्ट जुड़ा होता है, जुड़ते चले जाते हैं, तो इनका जो संयोजन होता है वो श्रेणी संयोजन होता है। कौन संयोजन होता है? तो प्रतिरोधों को दो तरीके से जोड़ा जा सकता है, एक श्रेणी संयोजन और एक समांतर संयोजन। समझ गए? अब ये वाला देखिएगा, ये फिगर देख के बताइए। एक ही रखो यहाँ, ये R1, ये R2, ये R3, कौन कौन से, किसका सिरा मतलब तुरंत उससे जुड़ा हुआ है? R1 का R2 से जुड़ा हुआ है। तो अभी आपने हेडिंग डाली प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। तो पहला संयोजन होगा, नंबर 1 डालो, श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन। क्या हेडिंग डाले हो? श्रेणी संयोजन, जी हाँ। देखो, जब किसी एक प्रतिरोध का सिरा, जब किसी एक प्रतिरोध का सिरा, जब किसी एक प्रतिरोध का सिरा जब किसी एक प्रतिरोध का सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध, क्या लिखा था, एक सिरे से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, तो संयोजन श्रेणी संयोजन होता है। तो संयोजन श्रेणी संयोजन होता है।
श्रेणी संयोजन होता है। ये वाला फिगर ड्रा होगा, ये वाला। इसमें विभवांतर इस प्रतिरोध से इसके बीच का विभवांतर V1, यहाँ V2 और यहाँ पर V3। ये बनाओ फिगर। इसको हटा देते हैं। पूरा परिपथ बना लो। अच्छा, फिर क्या होगा, ये परिपथ बना लो, इसमें एक सेल जोड़ दो, बैटरी। ठीक है, और ये यहाँ पे इससे कनेक्ट है, ये यहाँ पर है, ये प्लस, ये माइनस, ये भी। यहाँ पर बहने वाली धारा आई है। ठीक, इतना बनाओ। प्रतिरोध आ रहा है, इनके सिरों के बीच विभवांतर क्या है, देखो R1 के बीच विभवांतर कितना है, V1। प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच विभवांतर फिर V3। समझ गए? उसके नीचे लिख लेना है, इसका प्रूफ नहीं आता, बस ये लिखना है कि जब श्रेणी क्रम में संयोजन हो तो यहाँ प्रतिरोध को ऐसे जोड़ेंगे। R बराबर टोटल प्रतिरोध, R क्या आएगा, सब कुल मिलाकर कितना आएगा, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस पर क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, ये करने को नहीं आएगा ज़्यादातर। R1 प्लस R2 प्लस R3, ये लिख लो इसके लिए। नंबर 2, पहला तो आप डाल चुके हो, श्रेणी संयोजन। अगला है समांतर संयोजन। समांतर संयोजन, समांतर संयोजन। तो लिखो, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे, प्रतिरोधों के पहले सिरे एक अन्य बिंदु पर, पहले सिरे एक, पहले सिरे, इसमें अन्य काट दो, पहले सिरे एक बिंदु पर रखो, पहले सिरे एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे
तथा दूसरे सिरे अन्य बिंदु पर जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं। तब इस संयोजन को समानांतर संयोजन कहते हैं। थक गए क्या बेटा? ये थक गई। संयोजन को समानांतर संयोजन कहते हैं। इसका ये फिगर होगा। फिगर ड्रा करो। ए और बी सिरा ले लो। यहाँ पर धारा का मार्ग चेंज हो जाता है। I1, I2, I3। फिगर थोड़ा सही से बना लिया करो। प्रतिरोध में देखा है, यहाँ पर कोना कोना सा नजर ऐसे आता होगा, ऐसे देख लेना। पता है एक दो लोग कैसे बना रहे हैं? ऐसे देखिए किसका किसका ऐसे बना, ऐसे ले जाके ऐसे ऐसे। एक दो तो ऐसे कर रहे हैं। देखिए अभी देखते हैं किसका किसका बना हुआ है। कौन कौन संभालने लग गया है? संभाल रही? अच्छा। और यहाँ पर थोड़ा गैप भी रखिएगा। पता चला एक दो लोगों ने फिगर ऐसा बना लिया, ऐसा लिया, ऐसा कर दिया। फिगर और ऊपर से जो है ना, ऊपर से
R1 R2। फिगर है पूरी करवा चौथ बना दी। ठीक है, हो गया। सही से बनाया करिए। हो गया। अब इसमें इनका टोटल प्रतिरोध आया R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका क्या आएगा, इसका ये अब 1/R इसमें नीचे लिखिएगा। इसका जो है 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। यहाँ ठीक है, ऐसे आएगा। अब इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर श्रेणी में होंगे तो इस तरीके से जुड़ेंगे, और समांतर में होंगे तो इस तरीके 1/R में जुड़ेंगे। ठीक है, अर्पित भोजवाल गायब है। गोला, हाँ गोला गया, वहाँ उड़ा रहे मोटरसाइकिल। हो गया, क्वेश्चन बोले। लिखो, तीन प्रतिरोध क्वेश्चन लिखो बेटा। 6 ओम, हाँ कामा। 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम हो गया, तथा 9 ओम, 9 ओम को क्रमशः श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। क्रम में जोड़ा गया है। तुल्य प्रतिरोध, जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तुल्य लिख पाओगे। तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। गणना कीजिए। तुल्य का मतलब जानते हैं, बताइए तुल्य का मतलब जो बताएगा। तुलना नहीं, तुल्य का मतलब हाँ, तुल्य का मतलब टोटल, कुल मिलाकर तुल्य होता है, समझे, संपूर्ण कह सकते हैं। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध का मतलब पूरा। तो तीन प्रतिरोध थे, कौन कितने थे, 3। तो यहाँ पर देखिए किस क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी में। तो हमने पहला R1 मान लिया। R1 बराबर कितना है, देखो 3 ओम। दूसरा हो गया R2 कितना दिया गया है, 6 ओम। तीसरा R3 कितना दिया गया है, 9 ओम। हमें तुल्य प्रतिरोध यही R निकालना है कि टोटल मिलकर के प्रतिरोध कितना होगा। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो फिर तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, बताइए। R बराबर यहाँ पर लिख दें, क्योंकि प्रतिरोधों को
श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तब जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो डायरेक्ट R बराबर R1 प्लस R2 प्लस बोलो R3। R1 की वैल्यू 3, R2 की 6, R3 की 9। तो 6 और 9 कितने हो गए? 15 और 3 18। 3 6 9 था और कोई था देख लेना। हाँ 3 6 तो कितने हो गए? 18 ओम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो आया है वो 18 ओम आया। ऐसा करके करना है। तुल्य मतलब है संपूर्ण कुल प्रतिरोध। लगा पाओगे? ऐसा क्वेश्चन बनेगा, पर ये इतना सिंपल है, फिगर से बनेगा क्वेश्चन। इसमें एक फिगर दिया होगा, उसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा इसको कैसे लगाया जाए। ये है। आज की क्लास यहीं तक रखें, बैठे रहो अभी। ठीक है, निकलो फिर। आप लोग आज की क्लास में इतना ही। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते।